हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, इन अ सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटर C इज इनिशियली अनचार्ज एंड द की K इज ओपन। इन दिस कंडीशन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 1 ओम रजिस्टर। द की इज क्लोज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू t नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो हमें ये सर्किट यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना होगा करंट I1 की वैल्यू क्या है और ये सारी चीजें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जैसे दिए गए हैं कि द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर R इज 3 ओम। हमें ये बताना है क्या जो रजिस्टर R है उसका 3 ओम वैल्यू होगी। फिर कह रहा है कि फॉर t लेस देन t0, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द करंट I1 इज 2 एम्पियर। ठीक है, ये भी हमें फाइंड करना है और ये सारी चीजें देखने हैं पॉइंट्स। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सर्किट है आपके सामने। अब देखो यहाँ पे इस सर्किट में देखेंगे यहाँ पर 15 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी है। तो ये बड़ी वोल्ट बैटरी है, तो यहीं से स्टार्टअप होगा। तो यहाँ से हमारा करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पर इसमें करंट कितनी जा रही है, तो 1 एम्पियर की करंट जा रही है जो कि दिया गया है। हमें आप लोग को दिख रहा है कितना दिया गया है, 1 एम्पियर करंट इसमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 एम्पियर करंट। अब इसमें देखेंगे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर। करंट कितना है 1 और रजिस्टर कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट। तो यहाँ पर 1 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। 1 और 5 कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ तक की जो है 6 वोल्टेज का ड्रॉपेज आ रहा है। अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो 6 वोल्ट जो है ड्रॉप आ रहा है, 6 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक टोटल। ठीक है, 6 वोल्ट का ड्रॉपेज आ रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हो गया 6 वोल्ट। अब हमें यहाँ तक बताना है कि इसमें कितनी करंट जा रही होगी, इस I1 में करंट कितनी आ रही होगी। तो देखो ये इसमें सभी किसमें है, पैरेलल में है। ये सभी किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, वोल्टेज सेम होता है, तो इसके लिए भी कितना वोल्टेज होगा, सेम होगा। तो यहां से अगर हम I निकालते हैं, I1 इक्वल टू होता क्या है, V अपॉन R होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें वोल्टेज कितना मिला 6, करंट रजिस्टर कितना है 3। ठीक है, तो I1 करंट कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर की करंट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो इसमें करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। ये हो गई 2 एम्पियर। यहां से जाएगी 2 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर की करंट जा रही है और यहां से कितनी आएगी, 1 एम्पियर की करंट इधर से आ रही है। ठीक, ये टोटल मिला करके इधर इसमें कितनी जाएगी, 3 एम्पियर की करंट जाएगी। यहां पर कितनी करंट पहुंची, 3 एम्पियर की करंट यहां पर आ गई है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या दिया गया था कि द वैल्यू यानी T जब वो ओपन है, ये की कैसी है, ओपन। ठीक है, तो इस रजिस्टर पर अब देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ करंट I1 इज 2 एम्पियर। तो यानी बी हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। अब हम अगला देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास करंट कितनी है, 3 है। ठीक है, और वोल्टेज हमारे पास कितना बचा हुआ है, तो 6 वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 6 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हमारे पास वोल्टेज टोटल कितना आ जाएगा देखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे कि इसमें कितना रजिस्टर R की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल वोल्टेज हमारे पास 15 वोल्ट है। कितना है, 15 वोल्ट है। उसमें से 6 वोल्ट जो है ड्रॉप हुआ जा रहा है। ठीक है, तो 6 कर दिया हमने। I करंट हमारे पास कितना है, उसमें 3 है। तो ये रजिस्टर कितना, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 ओम आ जाएगी। ठीक है, R की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 3 ओम आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी देखना था कि ऑप्शन नंबर कह रहा था वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R इज 3 ओम। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R इज 3 ओम। तो R की वैल्यू हमारे पास 3 ओम आ चुकी है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है कि at t equals to t plus 7.2 माइक्रोसेकंड द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इसको अभी रोक देते हैं। फॉर t इक्वल टू इन्फानाइट करने का मतलब ये नहीं कि शताब्दी तक इसको सॉल्व करते रहिए, जब तक ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, चार्ज होने के बाद इसमें करंट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर ये फुल चार्ज हो गया, ठीक है, तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है,
तब तक के लिए बात की गई है। अच्छा, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 12 माइक्रोफैरड। तो हमें ये चार्ज फाइंड करना है कि 12 माइक्रोफैरड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए सुनो, इसके लिए हमें पूरा फाइंड करना रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक अलग बनाना रहेगा सर्किट। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक अलग सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर इसके लिए सारी चीजें हम ऐड कर लेते हैं। देखो यहां पर हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू सी इंटू वी। क्या होता है, Q इक्वल टू सी इंटू वी। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें C की वैल्यू दिया गया है, कितना है, 2 माइक्रोफैरड है। 2 माइक्रोफैरड। वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज कितना आ रहा है, सभी जगह कितना आ रहा है, 6 वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये 12 माइक्रोकुलाम आ जाएगा। चार्ज कितना आ जाएगा, 12 माइक्रोकुलाम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 12 माइक्रोकुलाम। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन था हमारा, ठीक है, 12 माइक्रोकुलाम, 12 माइक्रोकुलाम, ऑप्शन डी भी हमारा सही हो जाएगा। T इन्फिनाइट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 12 माइक्रोकुलाम। तो 12 माइक्रोकुलाम हमारे पास ये भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सर्किट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर इस सर्किट को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, यहां पर भी था, ठीक है, और यहां पे की थी कैपेसिटर, ये था R जो कि 3 ओम आया होता, ये था 1 ओम, ये था 3 ओम, ये भी था 3 ओम। ठीक, ये थी 5 वोल्ट की बैटरी, ये थी 15। ठीक है, अब देखो ये तीनों रजिस्टर किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में है। ठीक है, तो इन सभी को पहले हम जोड़ लेते हैं, इन तीनों को पहले हम पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक, इन तीनों को पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, तो R1/R डैश इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3 ओम आ गई थी हमारे पास, तो 3 पैरेलल में जोड़ेंगे 1/3 प्लस ये कितना था 1 ओम, प्लस ये कितना है 3, इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 5/3। ठीक है, तो R डैश की वैल्यू आ गई 3/5 ओम। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 ओम। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, तो ये दोनों, अब देखो जो अब हमारे पास जो नया सर्किट होगा वो क्या बनेगा कि एक तो हमारे पास R डैश हो गया, ठीक है, ये 15 वोल्ट। ठीक, और उसके बाद ये हो गया हमारे पास कैपेसिटर, ये 3 ओम का हो गया, ये हो गया हमारे पास R डैश की वैल्यू 3/5, यानी अब ये किस में हो गया, सीरीज में। किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो सीरीज के लिए देखेंगे, सीरीज के लिए तो देखो यहाँ पर 3/5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 3 18। ठीक है, यानी R डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, 18/5 ओम। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है 18/5 ओम। ठीक है, अब देखो T टाइम अगर देखते हैं तो R इंटू सी होता है टाइम यहाँ पर, तो टाइम हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस ये 18/5 और ये था 2, 36/5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7.2, ठीक है, सेकेंड आ जाता है, ये समय आ जाता है हमारे पास, कितना आ गया, 7.2 सेकेंड आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट हम फाइंड करते हैं, तो करंट हमारे पास क्या बनती है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ठीक है, तो I इक्वल टू I0 e की पावर -t/RC। ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, I इक्वल टू E/R e की पावर -t/RC। ठीक है, अब देखो यहाँ से E की वैल्यू देखो, यहाँ पर ये इसका वोल्टेज कितना आ रहा था, तो 6, रेजिस्टेंस कितना आया हमारे पास, रेजिस्टेंस आया था हमारे पास
18/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 18। ठीक है, e की पावर माइनस टी, टी देखो हमें यहाँ पर दिया गया है, कितना समय दिया गया है, टी दिया गया है 7.2, ठीक है 7.2 माइक्रोसेकंड। तो यहाँ पर इसको हम पुट कर देते हैं 7.2। नीचे क्या है देखो, नीचे है आरसी, क्या है आरसी, आरसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 7.2, ठीक है ये हो जाता हमारे पास। अब सुनो 6×18 ये कैंसिल हो गया तो 5/3 आ गया, ठीक ये कैंसिल होगा तो e की पावर -1 आ जाएगा। अच्छा देखो e की पावर -1 की वैल्यू हमें दी गई है, e की पावर -1 की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है तो e की पावर -1 की वैल्यू कितनी दी गई 0.36, ठीक है तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं 0.36, ठीक है e की वैल्यू को हटा देते हैं और यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देखो 5/3 0.36, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.12, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है एम्पियर, ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.6 एम्पियर। अब देखो लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे हमें दिया गया था टी 7.2 माइक्रोसेकंड जो कि हमारा आया हुआ था, द करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर, ठीक है तो इसमें कितनी करंट थी 0.6 एम्पियर, यानी हमारे ए बी सी एंड डी चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।